क्या आप एक हीरो के टायरेंट बनने के डार्क ट्रांसफॉर्मेशन को अनकवर करने के लिए तैयार हैं? स्लगटेरा, एक सबटेरेनियन मार्वल जो कभी वाइब्रेंट लाइफ और लूमिनस कैवर्न से भरा हुआ था, जहां हवा स्लग्स की चीयरफुल चर्प्स और इसके निवासियों की हंसी से भरी हुई थी। यह वंडर की जगह थी, जहां बायोल्यूमिनेसेंट प्लांट्स की रोशनी कैवर्न वॉल्स पर नाचती थी, कलर्स की एक सिम्फनी बनाती थी जो सरफेस वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत सनसेट्स को टक्कर दे सकती थी। लेकिन अब यह कभी वाइब्रेंट दुनिया परपेचुअल ट्वाइलाइट के श्राउड में कावर्ड थी। बायोल्यूमिनेसेंट प्लांट्स जो कभी कैवर्न्स को एक सॉफ्ट इथीरियल ग्लो में नहलाती थीं, डिम हो गई थीं। उनकी रोशनी ऑप्रेसिव डार्कनेस को मुश्किल से भेद पा रही थी। स्लग स्लिंगिंग और हंसी की चीयरफुल एकोज चली गई थीं। उनकी जगह एक अनसेटलिंग साइलेंस ने ले ली थी जो हमेशा के लिए स्ट्रेच होती हुई लग रही थी। उनकी जगह एक ईरी साइलेंस हैवी थी, केवल हवा के रैस्पिंग विस्पर्स से पंक्चुएटेड, जैसे ही यह कैवर्न से होकर गुजरती थी। कभी लाइवली टनल्स अब एक फॉरगॉटन वर्ल्ड के हॉलोड आउट रिमेन्स की तरह महसूस होते थे, जहां हर शैडो में एक लर्किंग मेनेस छिपा हुआ लगता था और हवा का हर झोंका अपने साथ फॉरबोर्डिंग का आभास लेकर आता था। हवा में एक अनसीन एनर्जी, एक पैल्पेबल टेंशन का क्रैकल था जो ड्रेड और डिस्पेयर की बात करती थी। यह ऐसा था जैसे स्लगटेरा का एसेंस ही दूषित हो गया हो। उसकी कभी प्यूर और वाइब्रेंट स्पिरिट अब एक इंसिडियस डार्कनेस से करप्ट हो गई हो, जो रियलिटी के एजेस पर नॉड करती हो। एक प्रेसिपिस के ऊपर खड़ा, उसका सिलुएट स्टॉर्मी स्काई के खिलाफ एक स्टार्क मॉन्यूमेंट था। इलाई शेन खड़ा था, वह हीरो जो कभी स्लगटेरा के लिए होप का बीकन था, अब अपने फॉर्मर सेल्फ का एक मियर शैडो था। उसकी प्रेजेंस जो कभी कंफर्ट और स्ट्रेंथ का सोर्स थी, अब लैंड पर एक लॉन्ग डार्क शैडो डालती थी। या यूं कहें, वह बीइंग जो कभी इलाई शेन था, उसकी आंखों में ब्राइट डिटरमिन्ड ग्लिंट चली गई थी। उसकी जगह दो ग्लोविंग क्रिम्सन ऑर्ब्स थीं जो एक अनसेटलिंग लाइट से पल्स करती थीं। ये आंखें जो कभी कंपैशन और रिजॉल्व से भरी थीं, अब एक कोल्ड मेलेवलेंट एनर्जी रेडिएट करती थीं जो उन लोगों की स्पाइन्स में शिवर्स भेजती थीं जो उसकी गेज से मिलने की हिम्मत करते थे। उसके होंठ जो कभी एक रीअश्योरिंग स्माइल में कर्व्ड होते थे, अब एक चिलिंग स्मर्क में स्ट्रेच थे, उस डार्कनेस का टेस्टमेंट जो उसकी सोल में जड़ पकड़ चुकी थी। यह स्मर्क वार्मथ और काइंडनेस से रहित उस हीरो का एक क्रूअल मॉकरी था जो वह कभी था, उस करप्शन का एक स्टार्क रिमाइंडर जो उसे कंज्यूम कर चुकी थी। उसके अटायर का कभी वाइब्रेंट ब्लू और येलो अब एक मेनेसिंग ब्लैक था, चीयरफुल ह्यूज इनक्रोचिंग शैडोज से कंज्यूम हो गए थे। उसका आउटफिट जो कभी उसके हीरोइक डीड्स और अनवेवरिंग स्पिरिट का सिंबल था, अब एक डार्क आर्मर का काम करता था, उस ट्विस्टेड बीइंग को शील्ड करता था जो वह बन गया था अपने पास्ट की लाइट से। उसने अपने ब्लास्टर को पकड़ा हुआ था, एक प्रोटेक्टर की रेजोल्यूट ग्रिप से नहीं, बल्कि एक कॉन्करर के एरोगेंट स्वैगर के साथ। ये वेपन जो कभी जस्टिस और प्रोटेक्शन का टूल था, अब एक डार्क एनर्जी से पल्स करता हुआ लग रहा था, अपने विल्डर की ट्विस्टेड एम्बिशंस को रिफ्लेक्ट करता हुआ। इलाई शेन, स्लगटेरा का हीरो, अब नहीं रहा। उसकी जगह एक टायरेंट खड़ा था। उसका दिल पावर की हंगर से कंज्यूम हो गया था जो कोई बाउंड्स नहीं जानती थी। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था और स्लगटेरा का कभी नोबल प्रोटेक्टर अब उसका सबसे बड़ा थ्रेट बन गया था, एक डार्क फोर्स जो उस लैंड पर लॉन्ग शैडो डालती थी जिसकी उसने कभी रक्षा करने की कसम खाई थी। कैसे होप का रेडिएंट बीकन, स्लगटेरा का चैंपियन, उसके डाउनफॉल का आर्किटेक्ट बन गया। इलाई शेन जो कभी करेज और राइचसनेस का सिंबल था, अब शैडोज और रिग्रेट में क्लोक्ड एक फिगर के रूप में खड़ा था। हीरो से एंटी हीरो तक का उसका जर्नी अचानक प्लंज नहीं था, बल्कि एक ग्रेजुअल डिसेंट था जो प्रोफाउंड सॉरो और डिस्पेयर के मोमेंट्स से मार्क था। ज्यादातर ट्रेजेडीज की तरह इसका आंसर हार्ट रेंचिंग इवेंट्स की एक सीरीज में रूटेड था। हर इवेंट उसकी स्पिरिट की फाउंडेशन में एक छोटी सी क्रैक आखिरकार कंप्लीट कोलैप्स का कारण बनी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वेट, कांस्टेंट बैटल्स और परफेक्ट होने का अनएंडिंग प्रेशर ने अपना टोल लिया। यह एक बिट्रेयल के साथ शुरू हुआ, इतना डीप, इतना पर्सनल कि इसने इलाई के फेथ को उसके बीइंग के कोर में ही शैटर कर दिया। यह बिट्रेयल सिर्फ एक सिंगल एक्ट नहीं था, बल्कि उन लोगों द्वारा डिसेप्शंस की एक सीरीज थी जिन पर वह सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। फ्रेंड्स फोर्स बन गए, एलाइज एडवर्सरीज बन गए और राइट और रॉन्ग के बीच की लाइंस ब्लर हो गईं।
डिटेल्स विस्पर्स में श्राउडेड रहीं, एक ऐसी टेल जो उसके क्लोजेस्ट एलाइज के लिए भी रिकाउंट करने के लिए बहुत पेनफुल थी। इन इवेंट्स के आसपास की साइलेंस ने केवल रूमर्स को फ्यूल किया, हर विस्पर ईलाई के बर्डन के वेट में ऐड करती गई। हीरो का वंस क्लियर पाथ शैडोज और अनसर्टेनिटी के मेज में बदल गया। कुछ लोगों ने एक डेवास्टेटिंग स्लग अटैक के बारे में विस्पर किया, दूसरों ने ईलाई और उसके फादर लेजेंडरी विल शेन के बीच रिफ्ट के बारे में। फादर सन बॉन्ड जो कभी अनब्रेकेबल था, अब फ्रैजिल और स्ट्रेन्ड लग रहा था। शेन्स की लेगेसी जो ट्रस्ट और ऑनर पर बिल्ड थी, अब डाउट और डिस्कॉर्ड से मार्ड थी। कैटलिस्ट जो भी रहा हो, आउटकम ट्रेजिकली क्लियर था। कभी वाइब्रेंट और होपफुल ईलाई अब अपने फॉर्मर सेल्फ का शैडो था। वह जो बैटल्स लड़ता था अब जस्टिस के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए थी। हर विक्ट्री हॉलो फील होती थी और हर डिफीट उसके डिस्पेयर को डीपन करती थी। ईलाई जो कभी एम्पैथी और कंपैशन से ब्रिमिंग था, खुद को एंगर और रिजेंटमेंट के सी में ड्राउनिंग पाता था। वह वर्ल्ड जिसकी वह कभी प्रोटेक्ट करना चाहता था, अब हॉस्टाइल और अनफॉरगिविंग लग रही थी। उसका हार्ट जो कभी लाइट का बीकन था, अब कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस का बैटल ग्राउंड था। नेगेटिव इमोशंस का यह पोटेंट कॉकटेल किसी डार्कर चीज के लिए, किसी इंसिडियस चीज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। उसके अंदर का डार्कनेस बढ़ता गया, उसके पेन को फीड करता गया और उसके फियर्स को एम्पलीफाई करता गया। इसने पावर और कंट्रोल के प्रॉमिसेस विस्पर किए, उसकी सोल के बदले में सॉलेस ऑफर किया। विस्पर सबटली शुरू हुए, उसे कंट्रोल सीज करने के लिए, अपनी विल उस वर्ल्ड पर इंपोज करने के लिए अर्ज करते थे जिसने उसके साथ रॉन्ग किया था। उन्होंने उसकी इनसिक्योरिटीज पर प्ले किया, उसके डाउट्स को मैग्नीफाई किया और उसे अबिस में और आगे पुश किया। हर डिसीजन, हर एक्शन लाइट से एक स्टेप दूर और डार्कनेस के करीब था। इनिशियली उसने रेजिस्ट किया, अपने फॉर्मर सेल्फ के फेडिंग एम्बर से डेस्परेटली क्लिंग किया। उसने इंक्रोचिंग डार्कनेस के खिलाफ फाइट की, उन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को होल्ड ऑन टू करने की कोशिश की जो कभी उसे डिफाइन करते थे। लेकिन विद इन की बैटल रिलेंटलेस थी और डार्कनेस एक पेशेंट सेड्यूसर था। स्लोली उसके रिजॉल्व को चिप अवे करता था, उसके पेन को एम्पलीफाई करता था और उसके नोबल इंटेंशंस को किसी मॉन्स्ट्रस चीज में ट्विस्ट करता था। हीरो का फॉल सिर्फ स्लगटेरा के लिए लॉस नहीं था, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट की फ्रेजिलिटी का एक पॉइंटेंट रिमाइंडर था। अंत में ईलाई की स्टोरी एक कॉशनरी टेल के रूप में काम करती है कि कैसे ब्राइटेस्ट लाइट्स भी विद इन के शैडोज से एक्सटिंग्विश हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं हुआ, यह सबटली शुरू हुआ, लगभग इम्परसेप्टिबली, जैसे डस्क में लैंडस्केप पर एक शैडो क्रीप करता है। ये एक ग्रेजुअल डिसेंट था, ईलाई की स्पिरिट का एक स्लो पॉइजनिंग जो इंक्रीजिंगली एरेटिक और रूथलेस बिहेवियर में मैनिफेस्ट हुआ। उसकी कभी ब्राइट आंखें डिम हो गईं, एक इनर टर्मोइल से क्लाउडेड हो गईं, जिससे वह एस्केप नहीं कर सका। उसने खुद को अपने फ्रेंड से डिस्टेंस कर लिया। उसकी कभी अनवेवरिंग लॉयल्टी की जगह एक कोल्ड कैलकुलेटिंग डिटैचमेंट ने ले ली। कमराडरी और वार्मथ जिसने उसके रिलेशनशिप्स को डिफाइन किया था, अब उसकी जगह सस्पिशन और आइसोलेशन ने ले ली। उसकी स्लग स्लिंगिंग जो कभी ब्यूटी और प्रिसिजन की चीज थी, अब ब्रूटल और डिस्ट्रक्टिव हो गई। उसके अंदर रेजिंग टर्मोइल का रिफ्लेक्शन। हर शॉट फायर्ड न सिर्फ एक फिजिकल अटैक था, बल्कि उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट और ग्रोइंग डार्कनेस का मैनिफेस्टेशन था। वल्नरेबिलिटी के इस पीरियड के दौरान डॉक्टर ब्लैक ने अपना मूव किया। एक प्रेडेटर की तरह जो वीकनेस को सेंस करता है, उसने ईलाई को एक प्रोपोजिशन के साथ अप्रोच किया जो टेम्पटिंग होने के साथ साथ डेंजरस भी था। टॉर्मेंटेड यूथ में एक किंड्रेड स्पिरिट को सेंस करते हुए उसने ईलाई को एक सॉल्यूशन ऑफर किया, अल्टीमेट पावर का रास्ता। डॉक्टर ब्लैक के वर्ड्स हनी की तरह थे, स्वीट और एंटाइसिंग, ईलाई की सफरिंग के एंड और उसकी लाइफ पर कंट्रोल रिक्लेम करने के तरीके का प्रॉमिस करते हुए। उसने ईलाई को स्लग करप्शन की डार्क आर्ट से इंट्रोड्यूस कराया, एक फॉरबिडन प्रैक्टिस जो स्लग्स को उनके फॉर्मर सेल्व्स के मॉन्स्ट्रस पैरोडीज में ट्विस्ट करती थी। रिचुअल्स डार्क और आर्केन थे, एंशिएंट सिंबल्स और मैलेवोलेंट एनर्जी से भरे हुए। ये करप्टेड स्लग्स एक मैलेवोलेंट एनर्जी से इन्फ्यूज्ड टेरिफाइंग पावर रखते थे। वे अब वह प्लेफुल लॉयल क्रीचर्स नहीं थे जिन्हें ईलाई कभी जानता था, बल्कि डिस्ट्रक्शन के फियरसम वेपन्स थे। वे डिस्ट्रक्शन के लिए क्रेव करते थे। उनकी प्रेजेंस ही विदर्ड वेजिटेशन और फियर का ट्रेल छोड़ जाती थी।
ऐसा लगता था जैसे लैंड खुद उनके टच से रिकॉइल कर रही हो, मानो नेचर खुद उस अबॉमिनेशन को रिकॉग्नाइज कर रही हो जो वे बन गए थे। ईलाई, रेज से ब्लाइंड और कंट्रोल के प्रॉमिस से सेड्यूस्ड, इस डार्क पावर को एम्ब्रेस कर लिया। उसने इसे एक मीन्स टू एन एंड के रूप में देखा, स्लगटेरा को अपनी इमेज में रीशेप करने का एक तरीका, एक ऐसी वर्ल्ड जहां बिट्रेयल और पेन की जगह अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस होगी। लेकिन पावर की अपनी क्वेस्ट में ईलाई अपने एक्शंस की ट्रू कॉस्ट देखने में फेल हो गया। वह डार्कनेस जिसे उसने एम्ब्रेस किया था, वह सिर्फ एक टूल नहीं थी, बल्कि एक कंज्यूमिंग फोर्स थी जो उसकी सोल को ही डिवावर करने की थ्रेट दे रही थी। जैसे ही वह प्रेसिपिस पर खड़ा था, डार्केंड सिटी को ओवरलुक कर रहा था, वह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या उसने एक ग्रेव मिस्टेक की है। ईलाई शेन का राइज उतना ही स्विफ्ट था जितना टेरिफाइंग। अपने करप्टेड स्लग्स और डॉक्टर ब्लैक को अपने लेफ्टिनेंट के रूप में लेकर उसने स्विफ्टली सभी ऑपोजिशन को क्रश कर दिया। कभी वाइब्रेंट स्लग स्लिंगिंग कम्युनिटीज को हील पर लाया गया, न्यू ऑर्डर के प्रति अपनी एलिजेंस प्लेज करने के लिए फोर्स किया गया, या कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए फियर गवर्नेंस का प्राइमरी टूल बन गया, डिसेंट के किसी भी विस्पर को साइलेंस करता हुआ। फिर भी इस ऑप्रेसिव क्लाइमेट में भी रिबेलियन के एम्बर्स फ्लिकर करते थे। शैडोज में डीप हिडन ईलाई के फॉर्मर फ्रेंड्स कोड, ट्रिक्सी और प्रोंटो अपने लीडर और फ्रेंड के लॉस को मोर्न करते थे। ईलाई की लाफ्टर के गोस्ट और उसके अनवेवरिंग मॉरल कंपस की मेमोरी से हॉन्टेड, उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह ट्रूली लॉस्ट हो गया है। सीक्रेट में मिलते हुए उनके फेसेस वॉरी और डिटर्मिनेशन से एच्ड, उन्होंने अपने फॉर्मर फ्रेंड के खिलाफ प्लॉट किया। डिफायंस के हर एक्ट के साथ ईलाई की फोर्सेस के खिलाफ हर ब्लो के साथ उनका हार्ट एट करता था, लेकिन वे डीप डाउन जानते थे कि यह उनका बर्डन था। उन्हें स्लगटेरा और ईलाई दोनों को उस मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश करनी थी जो वह बन गया था। जैसे ही ईलाई ने स्लगटेरा पर अपनी ग्रिप टाइटन की, एक अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर से होप का ग्लिमर इमर्ज हुआ। माया नाम की एक यंग अनअस्यूमिंग स्लग स्लिंगर, जो एक रिमोट फॉरगॉटन कैवर्न से हेल करती थी, ने डाउन ट्रॉडन और डिसिल्यूजन्ड लोगों को रैली करना शुरू कर दिया। उसमें एक्सपीरियंस की कमी थी, लेकिन उसने करेज और कंपैशन से उसकी भरपाई कर दी। माया के पास कुछ ऐसा था जिसे ईलाई ने लॉन्ग सिंस डिस्कार्ड कर दिया था, एक प्योर हार्ट और दूसरों के अंदर इनहेरेंट गुडनेस में अनयील्डिंग बिलीफ। उसके डीड्स का वर्ड ईलाई की फोर्सेस के खिलाफ उसकी अनवेवरिंग डिफायंस स्लगटेरा में वाइल्ड फायर की तरह फैल गई, ऑप्रेस्ड लोगों के हार्ट्स में होप की स्पार्क इग्नाइट करती हुई। लेकिन माया का सबसे पोटेंट वेपन ब्लास्टर के साथ उसकी स्किल या उसका स्ट्रेटेजिक माइंड नहीं था, यह उसका स्लग था, प्योर लाइट का एक रेयर और एंशिएंट क्रीचर। कहा जाता है कि वह उन वेरी फर्स्ट स्लग्स का डिसेंडेंट था जो स्लगटेरा में इनहेबिट करते थे। यह स्लग पीस और सेरेनिटी का ऑरा रेडिएट करता हुआ किसी अदर से अलग एबिलिटीज पोजेस करता था, लैंड को हील करने में केपेबल, और रूमर था करप्टेड स्लग्स को प्यूरिफाई भी कर सकता था।